साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साथ संगत जी, हमें कभी भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, वर्धमान नामक एक शहर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी रहता था। अब वहाँ के राजा को व्यापारी की क्षमताओं के बारे में पता था, इसीलिए राजा ने उस व्यापारी को राज्य का प्रशासक बना दिया और व्यापारी ने भी अपने कुशल तरीकों से आम आदमी को भी खुश रखा हुआ था और साथ ही दूसरी तरफ राजा को भी बहुत प्रभावित किया था। कुछ दिनों के बाद व्यापारी ने अपनी लड़की का विवाह तय किया। इसी उपलक्ष्य में व्यापारी ने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज में उस व्यापारी ने राज परिवार से लेकर प्रजा सभी को आमंत्रित किया। भोज के दौरान व्यापारी ने सभी को बहुत सम्मान दिया और सभी मेहमानों को आभूषण और उपहार दिए। अब राजघराने का एक सेवक जो कि महल में झाड़ू लगाता था, वो भी व्यापारी के भोज में शामिल हो गया, मगर गलती से वो सेवक एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो राज परिवार के लिए रखी गई थी। ये देखकर व्यापारी आग बबूला हो गया और उस व्यापारी ने सेवक की गर्दन पकड़कर उसे भोज से धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। अब इस बात से सेवक को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उस सेवक ने व्यापारी को सबक सिखाने की बात सोची। कुछ दिनों के बाद एक बार सेवक राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा था। अब उसी सेवक ने राजा को अर्ध निद्रा में देखकर बड़बड़ाना शुरू कर दिया कि इस व्यापारी की ये मजाल कि वो रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। अब ये सुनकर राजा अपने बिस्तर से कूद पड़ा और उन्होंने सेवक से पूछा कि क्या जो तुम कह रहे हो ये वाकई में सच है? क्या तुमने व्यापारी को रानी से दुर्व्यवहार करते हुए देखा है? अब उस सेवक ने तुरंत राजा के चरण पकड़े और बोला कि महाराज जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं पूरी रात जुआ खेलता रहा और इसीलिए सो नहीं सका, इसीलिए नींद में मैं कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ। अब राजा ने सेवक को कहा तो कुछ नहीं, परंतु शक का बीज राजा के दिमाग में बोया जा चुका था। अब उसी दिन से राजा ने उस व्यापारी के महल में घूमने पर पाबंदी लगा दी और उस व्यापारी के अधिकार भी कम कर दिए गए। अगले दिन जब वो व्यापारी राजा के महल में आया तो राजा के अन्य सेवकों ने व्यापारी को रोक लिया। ये देखकर व्यापारी बहुत हैरान हुआ। तभी वहाँ पर खड़े हुए सेवक ने, उसी सेवक ने जिसका अपमान उस व्यापारी ने किया था, उस सेवक ने बाकी सेवकों से कहा कि ये सेवकों, क्या तुम लोग जानते नहीं कि ये कौन है? ये बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं और ये तुम्हें भी बाहर फिकवा सकते हैं, जैसा इन्होंने मेरे साथ अपने भोज में किया था। इसीलिए इनसे थोड़ा सावधान रहना। ये सुनते ही व्यापारी को सारी बात समझ में आ गई। कुछ दिनों के बाद व्यापारी ने उसी सेवक को अपने घर पर बुलाया, उसकी खूब आवभगत की और उसे उपहार भी दिए। फिर उस व्यापारी ने बड़ी विनम्रता से भोज वाले दिन के लिए माफ़ी मांगते हुए कहा कि उसने जो भी किया वो गलत किया। अब वो सेवक खुश हो चुका था। उसने व्यापारी से कहा कि ना केवल आपने मुझसे माफ़ी मांगी, पर आपने मेरी आवभगत भी की है, इसीलिए आप चिंता ना करें, मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान वापस दिलवा दूंगा। अब अगले दिन उस सेवक ने राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते हुए जब राजा को आधी नींद में देखा तो वो सेवक फिर से बड़बड़ाने लगा कि हे भगवान, हमारा राजा तो ऐसा मूर्ख है कि वो गुसल खाने में खीरे खाता है। ये सुनकर राजा क्रोध में भर गया और कहने लगा कि मूर्ख सेवक, तुम्हारी ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम मेरे कक्ष के सेवक न होते तो मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया होता।
अब उस सेवक ने दोबारा से राजा के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी और दोबारा कभी भी ना बड़बड़ाने की कसम खाई। और दूसरी तरफ राजा ने सोचा कि जब ये मेरे बारे में ऐसे गलत बोल सकता है तो अवश्य ही इसने व्यापारी के बारे में भी गलत बोल दिया होगा, जिसकी वजह से मैंने उसे बेकार में दंड दिया। अगले दिन ही राजा ने व्यापारी को महल में उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलवा दी। साथ संगत जी, हमें हर किसी के साथ सद्भाव और समान भाव से पेश आना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा। इसलिए हमेशा याद रखें कि जैसा व्यवहार आप खुद के साथ होना पसंद करेंगे वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ भी करें। और दूसरी बात ये कि सुनी सुनाई बातों पर कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि शक होने की स्थिति में पूरी तरह से जांच पड़ताल करके ही कोई फैसला लेना चाहिए। साथ संगत जी, आप सभी को ये साखी कैसी लगी कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।